जितनी ताकत बैल को है, फलां साहब ऐसे हैं जितनी ताकत घोड़े को है, फलां साहब घोड़े की तरह हैं, हाथी की तरह हैं, बैल की तरह हैं, गैंडे की तरह हैं, भैंस की तरह हैं। ये बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, कई कई क्विंटल के होते हैं, लेकिन इन जानवरों के साथ किसी भी इंसान की तशबीह नहीं दी जाती है। सबसे ज्यादा बहादुर और ताकत और कुव्वत वाला होता है तो उसे कहा जाता है ये बड़ा शेर दिल है, ये शेर है, यह इंसान बहादुर है। शेर से इंसान की ताकत की तशबीह क्यों दी जाती है, आप जरा इसको समझें। शेर भूखों मर जाएगा लेकिन अपने रजील जानवर का, अपने से कमतर जानवर का झूठा नहीं खा सकता है। इसीलिए गैरतमंद मर्द मोमिन को शेर दिल कहा जाता है कि वो मरना गवारा कर लेगा, लेकिन बदअमलों और बदमज़हबों के साथ किसी भी अमले सालेह में मुशारकत नहीं कर सकता, किसी भी खाने पीने में वो शिरकत नहीं कर सकता है। और दूसरी खुसूसियत शेर की क्या होती है, शेर चिंघाड़ता है अपने शिकारी पर हमला करने से पहले पहले। दुनिया के शिकारी हैं, किसी चीज को शिकार बनाना चाहते हैं तो चुपके से शिकार बनाते हैं, शिकारी को खबर ना होने पाए। दुश्मन जब अपने दुश्मन पर हमला करता है तो चुपके से हमला करता है, लेकिन शेर इस तरह हिम्मत और जुरात वाला होता है कि जब वो किसी को शिकार करना चाहता है तो वो आवाज देता है, बिला आवाज दिए हुए शेर उस पर हमला कर ही नहीं सकता है। गफलत में शेर नहीं मुब्तला करेगा, धोखा नहीं देगा। इसीलिए इंसान को शेर से तस्वीर दी जाती है कि शरीफ इंसान कभी भी धोखा नहीं देगा। जरा अंदाजा लगाएं। और तीसरी खुसूसियत शेर की क्या है, शेर जब एक मर्तबा आवाज देता है तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत उसकी खर्च होती है। जदीद तहकीक के मालूमात में मैं अर्ज कर रहा हूं, एक मर्तबा शेर आवाज दे तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत खत्म होती है। इतनी बुलंद बाला शेर की आवाज होती है। शेर की खुसूसियत एक ये भी होती है कि समंदर में तूफान हो, तुगयानी हो, मौज हो, थपेड़े हो, बड़े बड़े जहाजों को डालो, जहाज को थपेड़े से बचने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगाई जाती हैं, लेकिन कभी भी इसके बावजूद जहाज समंदर के थपेड़े के लपेट में आ जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। समंदर की तुगयानी उसकी ताकत को कभी न कभी खत्म कर देती है, लेकिन शेर समंदर के मौज तुगयानी में उसको समंदर में डाल दो तो वो सीधा तैरता जाएगा। समंदर की लहरें कभी भी शेर के तैराकी को मोड़ नहीं सकती हैं। इसीलिए मर्द मोमिन को शेर कहा जाता है कि वो जिस रास्ता पर भी चले कभी भी वो सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकता है, कभी वो हक बात से हट नहीं सकता है। इसी बुनियाद पर शेर के साथ उसकी तशबीह दी जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर की ये खुसूसियतें होती हैं। हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शेर को इशारा किया, शेर वो तेरा खुराक है। शेर आवाज दिया, आवाज दे करके जैसे जानवर की तरफ बढ़ा कि हमला करे। सरकार गौस पाक की गलियों में एक कमजोर कुत्ता रहता था, क्या कहने, उसकी निगाह भी पड़ गई। जैसे शेर जानवर की तरफ चला और जानवर पर वो झपट कर हमला करना ही चाहता था कि तब तक बड़ी फुर्ती के साथ वो कुत्ता छलांग लगाया और शेर के गले को पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया और चीर करके 2 टुकड़े कर दिया। हजरत जाम देखते रह गए। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जाम अर्ज करते हैं, हुजूर ये क्या है? सरकार गौस पाक ने फरमाया, जाम वो तुम्हारा शेर है, ये हमारी गली का कुत्ता है। इसीलिए सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, मेरे सरकार आपकी ताकत और कुव्वत और अजमत का हाल तो यह है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी। हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी
मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। आप जरा समझते चलें, आज सरकार गौसे आजम की मुकद्दस सीरत पाक का वो गोशा अर्ज करूंगा कि आपका ईमान मचल जाए, आपका दिल मोहब्बत गौसे आजम से करवट लेने लगे। जब आपके दिल की ये कैफियत हो तो आप समझ लेना कि सरकार गौसे आजम का फैजान जारी है। वो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। अल्लाह अकबर। जरा मुलाहजा तो फरमाइए, आला हजरत अजीमुल बरकत अकीदत के फूल किस तरह से निछावर कर रहे हैं। कयामत का मैदान कायम होगा, कयामत के मैदान में सब सरकार के चेहरे अक़दस को देखेंगे और सरकार की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए मेरे आका, रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए, सरकार हमारी सिफारिश कर दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनहगार कयामत के मैदान में ऐसे घेरेंगे, बिला तमसील समझो कि जैसे कोई रुपए पैसे लुटा रहा हो और मंगते आगे पीछे घेर लें। कभी दाता के दामन को पकड़ेंगे, कभी उसके हाथ की तरफ अपने हाथ को फैलाएंगे। कोई दाहिनी तरफ से आएगा हमें मिल जाए, कोई बाईं तरफ से आए हमें मिल जाए। उस दयालु का रास्ता चलना दुश्वार कर देंगे कयामत के मैदान में, बिला तमसील समझो। सैयदुल मुरसलीन का करीमाना हाल यही होगा। गुनहगार परवाने की तरह लिपटे रहेंगे। या रसूल अल्लाह हमारी तरफ निगाह हो, या रसूल अल्लाह हम गुनाहों में मुलव्विस हैं, मेरे आका हमारी तरफ करम हो जाए। ये तो सारे अहले महशर का हाल होगा। क्या कहने? सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की बारगाह में किसको अपना सिफारशी पेश करोगे? क्या कहने? तो आला हजरत अर्ज करते हैं, सरकार की बारगाह में अपना सिफारशी हम बड़े पीर को पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। तो अर्ज करते हैं, ए मदीना के ताजदार, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम जिस पर निगाह फरमा दें उसका बेड़ा पार है। निगाह गौसियत में रब ताला ने वो असर अता फरमा दिया है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये शेर आला हजरत का नहीं है, ये शेर किसी बरेली शरीफ के पढ़े लिखे आलिम का नहीं है, ये शेर किसी मुबारकपुर अलजामियतुल अशरफिया के आलिम का नहीं है। आप जरा जहन पर जोर दें और उन लोगों से पूछें जो कभी कभी कहा करते हैं कि वलियों के करने से कुछ नहीं होता जाता है, उनको कोई ताकत व कुव्वत नहीं है, वो खुद मजबूर महज हैं। मैं उन जहन फिक्र रखने वाले पढ़े लिखे तबका से पूछना चाहता हूं, आप डॉक्टर इकबाल की बड़ी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि मुफक्किर इस्लाम मानते हैं, शायर मशरिक मानते हैं। डॉक्टर इकबाल की फिक्र को आज भी अहले दानिश तस्लीम कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल के अशआर को और जो उन्होंने शेर शायरी की है आज भी दरसियात में शामिल किया गया है, निसाब में शामिल किया गया है। आज भी एमए में उर्दू जो कर रहा है, डॉक्टर इकबाल की सवाने जिंदगी पर उसको रिसर्च करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर इकबाल के अशआर की तशरीह कराई जाती है। डॉक्टर इकबाल वो डॉक्टर इकबाल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी फिक्र को पेश करके मुसलमानों को बेदार किया था। उन्हीं डॉक्टर इकबाल का ये शेर है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। डॉक्टर इकबाल का कहना है कि मर्द मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है। जब मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है, तकदीर का मामला बदल जाता है। तकदीर में कुछ और है, मोमिन की नजर उठे तो कुछ और हो जाए। तकदीर में गरीबी है, मोमिन की नजर उठ गई अमीरी आ गई। तकदीर में बीमारी है, मोमिन की निगाह उठी सेहत मिल गई। तकदीर में ना औलाद का होना है, मोमिन की निगाह उठी औलादें हो गई।
تقدیر میں اوقار و مرتبہ نہیں ہے، مومن کی نگاہ اٹھی وقار مل گیا، تقدیر میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے، مومن کی نگاہ اٹھی بھلائیاں مل رہی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جس کا کلمہ پڑھ کر کے مومن بنا جاتا ہے، اس رسول کا اختیار کیا ہوگا، اس رسول کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اسے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھا آپ ڈاکٹر اقبال کو؟ بہت خوب۔ ڈاکٹر اقبال کی ایک بات اور بتا دوں، یہ بیچارے کبھی کبھی چڑ جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانی صاحب کا بیان تو اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی چھلانگ لگا کر کے بہت کچھ بول جاتے ہیں۔ نہیں، میں بہت کچھ نہیں بول جاتا ہوں، آپ کے ذہن و فکر پر ماتم کرنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کو آپ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے شعر و شاعری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیات اقبال، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کلیات اقبال۔ کلیات اقبال کو اٹھائیے اور اس کے آخری صفحہ پر ایک شعر پڑھیے۔ کلیات اقبال کے آخری صفحہ کے اس شعر کو جب اقبال کے لڑکے نے، جاوید اقبال نے چھاپا تھا تو 10,000 مخالف پارٹی کی طرف سے اس وقت روپے دیے جا رہے تھے کہ اپنے باپ کی کلیات سے ان اشعار کو نکال دو۔ وہ کون سے اشعار ہیں؟ حیرت ہوتی ہے مجھے، اقبال نے چھوڑا نہیں ہے ان کو، ان کا نام لے کر کے ڈاکٹر اقبال نے ان کا رد کیا ہے۔ ایک مرتبہ دہلی کے جامع مسجد میں ڈاکٹر اقبال ہیں، وطن کی بات چل رہی تھی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، عالم کہلانے والے بھی موجود ہیں۔ اس میں ایک عالم کہلانے والے دے رہے تھے بھاشن کہ پہلے وطن ہے، مذہب بعد میں ہے، پہلے وطن کی حفاظت ہے، مذہب پر جاں فروشی کا معاملہ بعد میں آئے گا۔ جب وطن نہیں رہے گا تو مذہب کہاں سے رہے گا؟ یہ ذہن و فکر وہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر اقبال تب تک کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا مولانا ٹھہر جاؤ، سرود برسرے ممبر کی دین از ہم و تناست، ممبر پر الاپ رہے ہو کہ پہلے وطن ہے تب دین ہے، وطن سے دین ہے، دین سے وطن ہے۔ سرود برسر ممبر کی دین از ہم و تنست، چے خبر است ز مقام محمد عربیست۔ تم کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی کیا خبر ہے؟ بمصطفیٰ برسا خیشراں کی دی ہما اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تک پہنچنا سب کچھ ہے، نجات ہے اگر نبی تک نہ پہنچے اور سرکار کی محبت کا مدینہ اپنے دل کو نہ بنایا تو ابو لہب کی طرح ہے وہ۔ لیکن یہی نہیں کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، یہ کہا عجم ہنوز نہ دانند رموز دی ورنہ، عجم ہنوز نہ دانند رموز دی ورنہ۔ تعجب ہے یہ گونگا بہرا دین کے رازوں کو نہیں جانتا ہے۔ دیوبند حسین احمد ایچے بلاجبیست، دیوبند کے حسین احمد سے یہ تعجب خیز باتیں نکل رہی ہیں۔ میں دیوبندی مکتبہ فکر سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حسین احمد کا رد دہلی کے جامع مسجد میں سرود برسر ممبر کہہ کر کے ڈاکٹر اقبال نے رد کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وطن سے دین ہے، دین سے وطن نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی تردید کیوں نہیں جاتی ہے؟ ڈاکٹر اقبال کو تم مفکر اسلام کہہ رہے ہو، بہادران قوم کہہ رہے ہو، جانسار ملت کہہ رہے ہو، ملک کے وفادار کہہ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت پر تلواریں نکال رہے ہو، اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے ہو۔ پڑھو کلیات اقبال کو، تمہاری دھجی ڈاکٹر اقبال نے اڑائی ہے کہ نہیں؟ کیا کہنے؟ یہی ڈاکٹر اقبال نے تمہارے عقیدے کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بات چل رہی تھی تقدیر کی پیارے، ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اولیاء کرام کے بارے میں، اور آج تمہارے عقیدے کو اولیاء کرام سے کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو میں سرکار غوث اعظم پیر پیرا امیر میرا کے تعلق سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں
हिजरी 5वीं सदी लगने वाली है। सल्तनत इस्लामिया का दौर दौरा है। खुलफाए अब्बासिया के खुलफा की हुकूमतें चल रही हैं। 8 खुलफाए अब्बासिया में से लोग गुजरे हैं जिनको सरकार गौसे आजम बड़े पीर का दौर मिला है। इस्लाम का दौर दौरा था तो इस्लामी रियासतें थी, इस्लामी हुकूमतें थी, इस्लामी इक़्तिदार था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ज़हन फिक्र बदलने लगे थे। मादियात को सोच करके रूहानियत के मुनकिर दिखाई दे रहे थे। हलाल और हराम में इम्तियाज नहीं पैदा कर पा रहे थे। तकवा और ताहिर जिंदगी को वो सूफियों का एक मनगढ़ंत मामला पेश कर रहे थे। फलसफियाना ज़हन फिक्र रखते हुए इस्लाम की रूह से दूर हो रहे थे। ऐसे माहौल में जरूरत थी किसी कायद की, ऐसे माहौल में जरूरत थी किसी नौजवान ऐसे रहनुमा की जिसकी जिंदगी का कैरेक्टर दूसरों के लिए मिसाले राह बन जाए, जिनकी जिंदगी के तकवा और तहारत को देख करके दूसरे नौजवानों के ज़हन फिक्र में इस्लामी तकद्दुस आ जाए, इस्लामी ख्यालात के पाकीज़ा माहौल पैदा हो जाएं। जब हम तारीख के सफहात पर निगाह डालते हैं तो हमें इराक सूबा में एक ऐसा जवान जरूर दिखाई देता है जिस जवान का काम यह था कि इस्लामी जंग होती तो इस्लामी जंग में जवान शरीक होता, जिस जवान का काम यह था कि उसके हाथ में इस्लाम के फरोग के लिए हरदम तलवार रहती थी। जब सजदे का टाइम होता तो वो जवान सजदा रेज हो जाता। जब रात की तारीकी आती तो अपने माबूदे हकीकी की बारगाह में अपने आंसुओं के कतरात के नजराने पेश करके अपने दिल का खिराज पेश किया करता था और अपने रब को मनाया करता था, और जिसकी मुकद्दस जबान से अल्लाहू अल्लाहू के नारे निकलते रहते थे। इस तरह से सुबह हो जाती थी, सफेद शहर नमूदार हो जाता था। वही जवान फिर रब की इबादत के लिए सजदा गुजार हो जाता था और अपने जबीन अक़दस को जमीन पर सजदे के लिए रख करके रब की बारगाह में इबादत करता था। जवान की जिंदगी का सिर्फ यही मशगला था। जवान अपने जिंदगी का ये माहौल पेश कर रहा था। जवान कभी कभी कसरत सयाम का भी पाबंदी कर लेता था, रोजा कसरत से रखता था। वही जवान रोजा रखे हुए है। रोजा रख करके दरिया के किनारे जवान के कदम उठते चले जा रहे हैं। इफ्तारी का वक्त आ जाता है, सूरज हुजरे अरूसी की तरफ जाने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है। जवान की निगाह सूरज की तरफ पहुंचती है। अभी चंद मिनट और हैं इफ्तारी करने में, जब मैं अपने रोजा को पूरा कर लूंगा कि सूरज डूब जाता है। जवान दरिया के किनारे बैठ गया, अपने हाथ में चुल्लू में पानी लिया और पानी लेकर के दुआए इफ्तार पढ़ते हुए उस पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। तब तक जवान की निगाह के सामने एक फल बहता हुआ आ रहा था। जवान ने समझा दरिया की सतह पर यह फल आया हुआ है, मैं दिन भर रोजा से था, ये नेमत इलाही है। उठा करके जवान ने उस फल को इस्तेमाल कर लिया। जैसे वो फल जवान के शिकम में पहुंचा, फौरन एक हैजानी कैफियत तारी हुई। दिल पुकारने लगा, ए जवान, तूने इस्तेमाल कर लिया ऐसे फल को जिसके मालिक का कोई पता नहीं है, जिसके हलाल और हराम के होने में कोई पता नहीं है। तूने ये समझा कि फल खाना ये जायज है और खाने वाला फल है, उठा करके खा ले, लेकिन तेरी फिक्र ने ये क्यों नहीं पूछा, तेरे ज़हनो ख्याल में ये बात क्यों नहीं आई कि इसका मालिक कौन है। ये चोरी का फल तो नहीं था, ये किसी ने छीन करके तो नहीं फेंक दिया था, इसका मालिक कौन है तुमने इजाजत नहीं ली है। तेरे तकद्दुस पर आरा चल रहा है। तूने अपने जिंदगी का माहौल पेश करना चाहा था और अपने जिंदगी के तकवा और तहारत से जो तू तरक्की लेना चाहता था, ए जवान, उस तरक्की में ये चीज माने हो जाती है, ये चीज हायल हो जाती है। तुझे किसी की चीज को बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिल पुकार रहा है, दिल के अंदर ये इस किस्म के सवालात आ रहे हैं। जवान के कदम उठ गए, आंखों से आंसू जारी हैं। जवान अपने कदम को उठाता चला जा रहा है। हाय, इस फल का मालिक मिल जाए तो मैं उससे इजाजत ले लूं और माफी मांग लो। जवान के कदम उठते चले गए। काफी दूर चलने के बाद जवान की निगाह देख रही है कि सेबों के दरख्तों का एक बाग दरिया के किनारे दिखाई दे रहा है। जवान ने अंदाजा कर लिया, बस करो, इसी बाग से वो फल पानी की सतह पर तैरता जा रहा था। जवान बाग के अंदर घुसा, निगाह दौड़ा करके देखता है इसका मालिक कौन है। जवान की निगाह देख रही है कि बाग में चंद लोग काम कर रहे हैं, कुछ दरख्तों के फलों को तोड़ रहे हैं, कुछ दरख्तों को साफ कर रहे हैं, कुछ दरख्तों में पानी दे रहे हैं। एक काम करने वाले से जवान ने पूछा, ए मजदूर, तुम मालिक हो इसके? नहीं नहीं, मैं मजदूर हूँ। आपने सही कहा, मैं मजदूर हूँ। मालिक कौन है? कहा, हमारे मालिक से आपको क्या काम है? कहा, मैं मिलना चाहता
हूँ। कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे मालिक से मिलना चाहते हो? हाँ, वो देखो जो महल दिखाई दे रहा है और महल के पास जो छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है, मेरा मालिक उस छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके अपने रब की इबादत करता रहता है। वही इस बाग का मालिक है, वही मेरा मालिक है। ठीक, तो मैं जाऊं, मुलाकात कर लूं? हाँ, जा तो रहे हो, मुलाकात कर